राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए साहस, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रेरणा स्रोत है। सिख समुदाय ने अपनी अनुशासित भागीदारी और सेवा भाव से नगर कीर्तन को सार्थक बनाया है। गुरु साहिब की शहादत भारतीय समाज की उस विरासत का प्रतीक है जिसने सदैव सत्य और मानव गरिमा की रक्षा को सर्वोपरि रखा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा बुधवार को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर अंबाला शहर में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए। नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां भारी संख्या में संगत ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूरे कार्यक्रम में भक्ति और अनुशासन, सेवा की भावनाएं प्रमुख रूप से दिखाई दी। सांसद ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के पूजनीय आदर्श आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। युवाओं को उनके जीवन से त्याग, संयम और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र हित में योगदान देना चाहिए। उन्होंने सिख समाज की एकता, सेवा, परंपरा और अनुशासन की प्रशंसा की और कहा कि यह समाज भारत के सांस्कृतिक ताने बाने की मजबूत नींव है। मीडिया से बातचीत में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सजग रहना चाहिए। चंडीगढ़ का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस पर हरियाणा का भी उतना ही अधिकार है जितना पंजाब का। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के बीच हमेशा भाईचारे और सह अस्तित्व की परंपरा रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के एक तरफा या विवादित बयान से बचना आवश्यक है। ऐसे विषय केवल संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से ही हल किए जा सकते हैं। सांसद शर्मा ने बिहार की जनता को स्पष्ट और एकजुट जनादेश देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रकट किया और इसी आधार पर श्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का जनमत विकास, स्थिरता और सुशासन के प्रति जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने अपने मत के माध्यम से स्वयं जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और संयम से प्रेरणा लेकर जिम्मेदारी और सकारात्मकता के साथ सार्वजनिक जीवन में योगदान देना चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रहित सदैव प्राथमिकता रहना चाहिए। सांसद ने गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, सेवादारों और समस्त संगत का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे पावन आयोजन समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का शहीदी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधताओं के बीच एकता के सिद्धांत पर आधारित है। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब हम उनको याद करते हैं। उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है, जो बुराई के ऊपर लड़ाई उन्होंने की थी, जो उनके अनुयायी थे, जो उन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया और किस तरीके से किन लोगों ने उन लोगों पे क्या यातनाएं दी, और उनके अनुयायी जो भाई सतीदास, मतीदास, जिन लोगों ने भी मिलके, भाई दयाला जी ने, उन सब की शहादत को आज हम याद करते हैं। और ये याद सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग नहीं करते, पूरे भारतवर्ष के लोग करते हैं, 36 बिरादरी के लोग याद करते हैं, क्योंकि वह सिर्फ सिख समाज के नहीं, वो सारे सर्व समाज के 36 बिरादरी के बड़े हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए। युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए, जो उनकी शिक्षा है, जिन मूल्यों पे, जिन आधार पे उन्होंने अपना जीवन जिया और जीवन का त्याग किया, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना आज से 350 साल पहले था। और आज भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब मिलकर इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं, क्योंकि जो उनकी शिक्षा है आज के जीवन काल के अंदर उसका महत्व और बढ़ जाता है। आज युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि क्या मतलब होता है एक उद्देश्य के लिए, एक धर्म के लिए लड़ना, और वो भी उनके अगेंस्ट, उन लोगों के खिलाफ जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने अत्याचार किया। मैं तो बल्कि आज के इस पावन अवसर पे ये भी कहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी गुरु तेग बहादुर जी से, महाराज जी से सीखना चाहिए, उनको भी उनकी शिक्षा पानी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
अगर वो पाएंगे तो शायद इतने विचलित नहीं होंगे। किस तरीके से देखते हैं वोट चोरी का मुद्दा जो है राहुल गांधी बार बार उठा रहे थे? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। पहले कहते हैं ईवीएम में दिक्कत है, जब खुद कुछ राज्यों में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। फिर कहते हैं वोट चोरी है, जिन राज्यों में खुद जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन है, सब जानती है और जनता ने अब जवाब दिया है और वोट की चोट से जवाब दिया है। और आज 10वीं बार नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये जवाब जनता का जवाब है उनके आरोपों के ऊपर। मुझे नहीं लगता उसके बाद कुछ कहने की जरूरत पड़े। पंजाब के सीएम भगवंत मान जो है वो अलग कैडर बनाने जा रहे हैं। हिमाचल के सीएम है वो भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की ध्रुवीकरण करना, इस तरह की राजनीति करना किसी भी सूबे के मुखिया को शोभा नहीं देता है। उन्होंने और भी आपत्तिजनक कई बातें कही, उन्होंने चंडीगढ़ की भी बात कही। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब हमारा भाई है और जो हक हमारा है वो हमारा है, वो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी और का हक लेंगे नहीं। तो हक तो हमारा भी चंडीगढ़ पे उतना ही है जितना पंजाब का। तो ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम सबको मिलजुल कर फैसला करके अपना रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हिमाचल भी और पंजाब भी। तो ये हमारे भाइयों के साथ हमारी प्रथा नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है कि हम अपने भाइयों से लड़ें और अपने भाइयों से इस तरह की राजनीति ही करें। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इन मुद्दों पे राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए उनको ये बातें कहनी चाहिए, करनी चाहिए। राजनीति के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें आपसी भाईचारा राजनीति में हिसार में जिलाध्यक्ष चाहे वो शहरियों ग्रामीणों को आपस में लड़ते हुए नजर आए। शैलजा जो कुमारी शैलजा उनकी सांसद है, उनकी तो तस्वीर ही पोस्ट। देखिए, उनका आंतरिक मामला है, मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, वो दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने घर को सुधारो। सरकार तो सपोर्ट कर रही है, पर ये कार्यक्रम सिर्फ सिख समाज का नहीं, ये छत्तीस बिरादरी का कार्यक्रम है। गुरु तेग बहादुर जी हमारे भी बड़े हैं और उनसे हमने भी जीवन में सीखा है और उसी के तहत हम सब सेवा करने आते हैं। और पूरे ये हरियाणा पंजाब का नहीं, पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवासियों को शिद्दत से ये कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी और उनके अनुयायियों ने शहादत दी, भारत के लिए इतिहास के अंदर एक ऐसा स्वर्ण उन्होंने लिखने का, इतिहास लिखने का काम किया है जो कभी भी कोई बता नहीं सकता है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि उनको, हमारे विपक्षियों को भी बुद्धि दें कि वो भी आकर उनकी शिक्षा को सीखें। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा थी और उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया, जिन्होंने धर्म के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने का काम किया उन ताकतों के खिलाफ जिन ताकतों ने सिर्फ जुर्म और जुल्म किया। मैं कहता हूँ कि आज के डेट में उनका जो रोल है वो दुनिया में सबसे बड़ा है और उनको सबको बढ़ाना चाहिए। हम सब मिलकर उनके संदेश को आगे लेके जाएं। तो 24 तारीख को ये चारों यात्रा इकट्ठे हो रहे, 25 तारीख को सीएम और पीएम दोनों इकट्ठे होंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से स्नेह और प्रेम रहा है, विश्वास रहा है सिख समाज के अंदर और सारे गुरुओं के अंदर, क्योंकि गुरुओं का जो देन है वो पूरे के पूरे भारत के लिए बहुत बढ़िया देन है और हम सबको मिलकर ये सारे पर्व मनाने चाहिए ताकि हम उनकी जो शिक्षा है उसको याद रख सकें और आगे तक लेके जा सकें और युवा पीढ़ी तक उनकी शिक्षा को ले जा सकें।